हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल माई हैप्पी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका उत्तरायण यानी कि संक्रांति का त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये संक्रांति के नेक्स्ट डे का है। तो सुबह सुबह बस ये जो व्यू है, ये मेरी बिल्डिंग से नीचे गार्डन और रोड का व्यू है। तो सुबह सुबह बस थोड़ी देर के लिए बालकनी में आती हूँ मैं, और उसके बाद दोपहर को या फिर मैं बोलूँगी कि लेट मॉर्निंग मैं चली गई थी सैलून, क्योंकि मेरे जो बाल हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिज़ी हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा बहुत हेयर फॉल हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा इनका ना टेक्सचर चेंज करवा लेती हूँ, थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेके स्मूथनिंग करवा लेती हूँ। तो उसी के लिए मैं सैलून गई हुई थी। और यहाँ पे ना वेजिटेबल्स मंगाई हुई थी हम लोगों ने ऑनलाइन, तो वो सब भी आ गई थी। तो सबको मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया है और धीरे धीरे से इनको सबको मैं फ्रिज में रखूँगी। और अभी चूँकि विंटर्स हैं तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी आ रहे हैं जो स्पेशली विंटर्स में ज़्यादा मिलते हैं। तो जो स्ट्रॉबेरीज़ होती है ना, वो विंटर्स में बहुत अच्छी होती हैं, और विटामिन सी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है स्ट्रॉबेरीज़ में। तो अगर आपको पसंद है ना तो आप ज़रूर खाइए, और अगर नहीं भी है तो भी विटामिन सी के लिए आप स्ट्रॉबेरीज़ ज़रूर लीजिए, बहुत ही अच्छी होती हैं। तो बस कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मैंने मंगवाए थे, तो उन्हीं को मैं सेग्रीगेट कर रही थी। बट ऑनलाइन जब भी मंगवाते हैं ना वेजिटेबल्स, तो फ्रेश नहीं आ पाती हैं। कभी कभी आ भी जाती हैं बट मोस्टली फ्रेश नहीं आती हैं। जैसे पालक और मैंने धनिया जो मंगवाया हुआ है ना, तो वो उतना फ्रेश नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ना सारी वेजिटेबल्स को मैं फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ सेक्शन वाइज। और मैंने ना फ्रिज में कुछ बास्केट्स रखे हुए हैं, तो वो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो उन बास्केट्स में ना मैं सेग्रीगेट करके अलग अलग चीज़ों को रख देती हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स को अलग जगह पे रखती हूँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलेड, इन सब के लिए अलग अलग मैंने बास्केट्स रखे हुए हैं। और ये ना पूजा के फूल मैंने कल मंगवाए थे, तो इनको भी मैं फ्रिज में एक बास्केट में रख देती हूँ। तो नेक्स्ट अगले मतलब 5-7 दिन के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश बने रहते हैं। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, अगर आपके पास फ्लावर्स ज़्यादा हैं, आप बल्क में मंगा लेते हो ना, तो उनको फ्रिज में रख दो, एक साफ़ जगह पे रख दो, तो वो क्या है, पूजा के काम भी आ जाते हैं और फ्रेश बने रहते हैं। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी है, और ऑलरेडी मुझे सैलून में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और अभी ना मुझे बाल स्ट्रेट तो हो गए हैं, लेकिन एक दिन के लिए मुझे इनको बिल्कुल वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल मुझे इनको बांधना नहीं है। तो यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ गुजराती दाल। तो बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे इसकी रेसिपी, लेकिन कुछ नए लोग जो मेरा चैनल देखते हैं उनको मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने तुअर की दाल ली है, जिसे हम अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो मैंने अच्छे से इसे 4 से 5 बार पानी से वॉश कर लिया है, जिससे इसका जो पाउडर होता है ना वो अच्छे से निकल जाए। और फिर थोड़ा पानी लिया है, जितना कि हम नॉर्मल दाल में बॉईल करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी जाता है। और उसके अंदर मैंने डाल दिया है एक टमाटर अच्छे से चॉप करके। और उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। सिर्फ़ अभी इसमें इतनी चीज़ें जाएँगी, और अभी मैंने इसके अंदर कुछ तड़का वग़ैरह ये सब कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है। तो अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं की है ना, तो ज़रूर इसे ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गुजरात में तो मोस्टली हर ओकेज़न पे ना कोई भी फंक्शन हो तो दाल बनती है, और फिर इसके अंदर जाती है थोड़ी सी मूंगफली, कच्ची मूंगफली जो होती है ना, वो इसके अंदर। तो मैंने ऐसे हैंडफुल अंदाजे से इसके अंदर डाल दी हैं, जितनी भी आपको पसंद है उतनी मूंगफली आप इसके अंदर डालिए। और बस कुछ नहीं, इसके अंदर थोड़ा-सा 1 चम्मच तेल डालूँगी, जिससे जो दाल है ना वो बाहर ना आए निकल के। और फिर लिड लगा कर के मैं इसमें कम से कम 4 से 5 विसिल लूँगी। तो 5 विसिल तो आप कम से कम इसमें लीजिए, और हाई फ्लेम पर इसकी विसिल लेनी है आपको। उसके बाद आप बंद कर दीजिए कुकर। तो जब तक मेरी विसिल लगेगी तब तक मैं यहाँ पे लौकी भी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे साथ में लौकी की सब्ज़ी भी बनानी है और रोटियाँ बनाऊँगी। और लौकी की सब्ज़ी तो मेरे घर में ना बहुत ही फ्रिक्वेंटली बनती है, क्योंकि लौकी में होते हैं बहुत सारे विटामिन्स। तो आई नो बहुत सारे लोग हैं जो लौकी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लौकी की सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग वीक में ना हमारे घर में 1 या 2 बार तो लौकी की सब्ज़ी ज़रूर बनती है। हाँ, उसके साथ में साइड में कभी हम दाल बना लेते हैं, कभी रायता बना लेते हैं, कभी ग्रीन चटनी बना लेते हैं, या कभी कोई दूसरी सब्ज़ी भी बना लेते हैं।
तो यहाँ पे ना ऐसे ही मैं लौकी को थोड़ा-सा पील कर रही हूँ और उसके बाद रफली चॉप कर लूँगी, जैसे नॉर्मली हम इसे चॉप करते हैं। क्योंकि इसे मैं कोई अलग प्रोसेस से, अलग कोई मेथड से नहीं बना रही हूँ। जैसे सभी घरों में लौकी की सब्ज़ी नॉर्मली बनती है ना, उसी तरीके से सिंपल से मसालों के साथ मैं इसे बनाऊँगी, क्योंकि एक्चुअली ये साइड में बन रही है ना। मेन तो हमारी गुजराती दाल बन रही है आज, तो इसके अंदर कोई मैं एक्स्ट्रा तड़का नहीं दूँगी, सिंपल सी ही बनाऊँगी। लौकी की सब्जी ना जब भी आप बनाओ ना और लौकी कट करो तो उसे थोड़ा-सा एक बाइट लेके ना टेस्ट ज़रूर किया करो। क्योंकि कभी-कभी लौकी ना बहुत ज़्यादा कड़वी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर आर्टिफ़िशियल फर्टिलाइज़र्स वग़ैरह होते हैं, केमिकल्स वग़ैरह होते हैं, या फिर कभी-कभी कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स भी उसमें आ जाते हैं कहीं से। तो इसलिए हमेशा ना लौकी को ज़रूर टेस्ट करना, क्योंकि कभी-कभी बनने के बाद इतनी कड़वी लगती है ना, तो अगर आप उसे पहले टेस्ट नहीं करोगे और बनने के बाद जब खाओगे ना, तो एक तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी और पूरी एनर्जी जो आपने लगाई है ना उसको बनाने में, वो जाएगी और पैसे तो वेस्ट आपके जाने ही हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल गरम होने के लिए रखा है। तो जब तक ये गरम होगा ना, तो थोड़े-से जो ब्लैक ग्रेप्स मँगवाए थे ना हमने, वो मैं कट करके आरू को दे देती हूँ, क्योंकि अभी वो खेल रहा है तो बैठे-बैठे ये खा लेगा, तब तक मेरा थोड़ा काम हो जाएगा। और कट करके मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बच्चे जनरली क्या होते हैं, कभी-कभी एक पूरा ग्रेप लेके खा जाते हैं ना, तो शायद कभी-कभी उनके गले में भी अटक जाता है। बहुत सारे केसेज़ ऐसे हो गए हैं, तो मैं हमेशा कोई भी चीज़ जब भी देती हूँ ना, तो उसे छोटे पीस में कट करके ही देती हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ग्रेप्स के अंदर ना कभी-कभी कीड़े भी निकलते हैं, तो हम उनको ऐसे ही दे देते हैं बच्चों को, और अगर वो उनको खा जाते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी अनहाइजीनिक। तो मैं हमेशा उनको ना एक ग्रेप को 4 पीस में या 2 पीस में कट करके देती हूँ, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि वो कितना सेफ़ है और बच्चे भी अच्छे से उसको खा सकें। जब तक मैं काम करती हूँ ना, वो बीच-बीच में अपना कुछ खेलता रहता है, तो मैं भी उसको सुपरवाइज़ करती रहती हूँ, उसे इस तरह से छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे वो खुद को हार्म कर देते हैं। और इसके पास ये जो सीज़र आप देख रहे हो ना, ब्लू और ग्रीन, ये बेबी सीज़र है, तो ये किसी भी तरह से हार्म नहीं करती है, जस्ट बच्चों के लिए उनकी फिंगर और मसल्स की एक्टिविटी के लिए होती है। बस सब्जी में थोड़ा-सा मैंने नमक और हल्दी डाल के रख दिया था, और जैसे ही थोड़ी-सी वो सॉफ्ट होगी तो उसमें बाकी के मसाले जैसे लाल मिर्ची और धनिया पाउडर भी मैं उसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जब भी ना मेरे घर में लौकी की सब्ज़ी बनती है तो थोड़ी-सी काली मिर्ची भी मैं उसके अंदर ऐड करती हूँ। आप भी ट्राई करना, उससे ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो जनरली मैं ज़्यादातर सब्जियों में काली मिर्ची ज़रूर डालती हूँ, लेकिन लौकी की सब्ज़ी में आप डालोगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करना। और काली मिर्ची में तो होता है विटामिन ए, जो कि आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो काली मिर्ची तो वैसे भी बहुत अच्छी है, जनरली आप किसी भी चीज़ में उसको मिला के खाओ, वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगी। तो बस सब्ज़ी के सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए और स्लो फ्लेम पर ना मेरी सब्ज़ी धीरे-धीरे बनेगी, तब तक मैं दाल को चेक कर लेती हूँ। तो इसमें ना 5 विसल मैंने ली थी और उसके बाद मैंने चेक किया था तो स्टीम निकल गई थी। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी मेरी दाल है ना, उसे मैं इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे हैंड ब्लेंडर से। तो उससे क्या होगा, जो इसके दाने-दाने ना वो अच्छे से घुल जाएँगे। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दाल को ओवर बॉयल नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बॉयल करोगे और उसके बाद इस तरह से आप ब्लेंड करोगे ना उसको, तो बिल्कुल कढ़ी जैसा टेक्सचर आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो दाल में जो व्हिसिल लगाएँगे ना हम, तो इतनी लगाएँगे कि उसके हल्के-हल्के से दाने हमको दिखें और पानी जो है ना वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स ना हो। तो जब आप उसे ब्लेंड करोगे ना तो उसका टेक्सचर एकदम अलग आएगा, कढ़ी जैसा चिकना-चिकना टेक्सचर उसका हमें नहीं लेके आना है।
और अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इसे बॉईल करने के लिए रखा है, तो थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट। और इसमें आधा नींबू मैंने ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है। आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें गुड़ अगर आप ऐड करोगे ना तो उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो गुड़ और नींबू यानी कि जो दाल होती है ना, एकदम खट्टी-मीठी दाल बन के तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये राइस के साथ, रोटी के साथ। तो जब तक ये बॉईल हो रही है ना, तो पास में मैं क्या कर लेती हूँ, इसके तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि तड़का तो हमने इसमें लगाया नहीं है। तो इसका जो तड़का लगता है ना, वो बिल्कुल एंड में लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और उसे अच्छे से गर्म करूँगी। और एक्चुअली मैं तो घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हो इसके अंदर और घी भी डाल सकते हो, लेकिन घी से ना थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ और घी को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। एकदम अच्छे से गर्म करना है कि इसके अंदर जब हम राई डालें ना, तो वो राई एकदम अच्छे से चटकनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए मैं डाल रही हूँ ना राई, तो ऐसे उछल रही है। तो इतनी गरम आपको करनी है। और उसके बाद थोड़ी-सी हींग मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और 2 हरी मिर्च काट के मैंने इसमें अंदर डाल दी है। तो मैंने थोड़ी बड़ी-बड़ी काटी हैं, क्योंकि मेरा बेटा है ना वो खाता नहीं है, तो इनको मैं अलग से निकाल दूँगी। और ऐड किया है इसमें थोड़ा-सा कड़ी पत्ता। और इस दाल के अंदर ना कड़ी पत्ता मस्ट है, मतलब कड़ी पत्ते के बिना इसके अंदर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो अगर आप कड़ी पत्ता नहीं डालोगे ना, तो शायद उतना अच्छा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, तो ज़रूर डालना। उसके बाद थोड़ी-सी लाल मिर्ची इसी के अंदर मैंने डाल दी और ये तड़का मैंने ऐड कर दिया है दाल के अंदर। तो बस अब जो भी दाल हमारी उबल रही थी उसे हम बंद कर देंगे, क्योंकि उबल चुकी है लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। और थोड़ा-सा हरा धनिया डाल के हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो बस दाल हमारी रेडी हो चुकी है और सब्जी भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो मैं थोड़ी-सी रोटियां बना लेती हूँ, और ये रोटियां वही गुजराती रोटियां पतली-पतली बनती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और बेलने के लिए इनके लिए अलग तरीके के बेलन का यूज़ होता है, वो भी आप देख ही चुके हो। तो बस फटाफट से। और रोटियां भी ना फ्रेंड्स हर जगह हर घर में अलग-अलग तरीके से खाई जाती हैं। जैसे मेरे मायके में ना थोड़ी-सी मोटी रोटी बनती है, और राजस्थान में वैसे भी थोड़ी-सी मोटी रोटी खाई जाती है, और गुजरात में ना थोड़ी-सी पतली फुलके खाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। और कम सेका जाता है उनको, बहुत ज़्यादा नहीं सेका जाता है। ऐसा मेरे ससुराल में बनती हैं, तो बस मैं उसी तरीके की बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने शुरू से वही खाया है, तो उनको वही टेस्ट, उसी तरीके का टेक्सचर अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना हो गई थी एक गड़बड़, क्योंकि हॉल में जो कॉमन वॉशरूम है ना, उसके बाहर एक बेसिन लगा हुआ था। तो वो काफ़ी टाइम से थोड़ा सा हिल रहा था, तो मुझे लगा कि ये ना गिर ना जाए इतना ज़्यादा, क्योंकि बच्चा भी आसपास खेलता रहता है, और अगर ये गिर गया ना अचानक से, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर हम लोगों ने ना उसे परमानेंटली हटा ही दिया है, क्योंकि वैसे भी हॉल में उसका कुछ इतना बड़ा यूज़ नहीं था, और वैसे भी रिस्की था, और प्लम्बर सबसे को बड़ी चीज़ बुलाना और ये उसे थी कि अब यहाँ पे ना कुछ भी करेंगे ना, तो पैचेस ज़रूर दिखेंगे, मतलब कलर करवाएंगे, सीमेंट लगवाएंगे, वाइट सीमेंट करेंगे, कुछ भी होगा ना, तो वो पैच बहुत ज़्यादा ही बेकार दिखेगा पूरे घर के अकॉर्डिंग। कितना भी हम मैचिंग कलर करा लेंगे ना, तो भी वो पता चल ही जाएगा। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि जब तक परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा इसे डेकोर करके इस चीज़ को छुपा देते हैं। तो मेरे पास ये एक पॉट रखा हुआ था, बहुत पुराना पॉट है। तो मैं इसे यहाँ पे ले आई हूँ, जहाँ जिस कॉर्नर में रखा हुआ था। और ये जो मनी प्लांट है ना, आर्टिफिशियल प्लांट, तो ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था काफ़ी टाइम पहले। तो इसका एक ब्रांच तो मैंने किचन में लगा दिया था, और बाकी रखे हुए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि धीरे-धीरे मैं कहीं जैसे ज़रूरत लगेगी ना, वहाँ पे लगा दूँगी। फिर मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे उन्हें लगाना भी है।
तो जब इसको मैंने देखा और इस पॉट को देखा ना, तो मुझे आइडिया आ गया कि कैसे भी करके ना इनकी हेल्प से हम इस प्लेस को थोड़ा-सा छुपा सकते हैं। तो अगर ये थोड़ा भी कवर हो जाएगा ना, तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि वॉल है वो किस तरह से डैमेज हो गई है। एक हिस्सा तो मैंने इसका पॉट में लगा दिया है और एक हिस्सा ऊपर मैंने ये ना हैंग कर दिया है। अब जो बाकी की ब्रांचेज़ है ना, तो वो मुझे कुछ इस तरह से लगानी है कि इसके दोनों तरफ जो भी बेसिन का हटा हुआ हिस्सा था ना, जहाँ पे लगा हुआ था बेसिन, वहाँ पे ना इन लीफ की हेल्प से वो दीवार ना छुप जाए अच्छे से। तो मैं क्या कर रही हूँ कि डबल साइडेड जो टेप आती है ना, उसके छोटे-छोटे पैच मैं यहाँ पे लगा दूँगी वॉल पे, और इसकी जो लीफ है ना प्लांट की, उन लीफ को जहाँ-तहाँ करके मैं इनके ऊपर ऐसे चिपका दूँगी कि ये एरिया है ना वो थोड़ा-सा छुप जाए। तो किसी का ध्यान इतना जाएगा नहीं कि यहाँ पे कहाँ क्या था, किस तरीके का था। थोड़ा बहुत तो पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन कितनी गड़बड़ है वो ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो जब तक परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा, तब तक इसकी हेल्प से मैं थोड़ा-सा डीआईवाई करके कुछ ना कुछ करके इसका सेटअप करने की कोशिश कर रही हूँ। और घर में ना कुछ तो चलता ही रहता है हर किसी के यहाँ पे, जहाँ पे ना हर चीज़ हम हर टाइम पे कर नहीं सकते हैं कि उसे तुरंत रिपेयर करो और तुरंत ठीक कर दो। तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के या सेटिंग करके हम उन चीज़ों को ठीक करते रहते हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट थी। तो इस दीवार को मैंने सोचा कि थोड़ा-सा अलग लुक भी मिल जाएगा, और जो भी चीज़ें हैं ना जो रखी हुई हैं वो भी काम में आ जाएँगी। और देखते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा, यहाँ पे ठीक लगा तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ तो करवाना ही पड़ेगा इसका। तो बस यहीं पे मैं कोशिश कर रही हूँ, जितनी कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम जो इसका पार्ट है ना वो अच्छे से छुप जाए। तो फाइनल लुक जो था ना वो इसका इस तरीके से आया कि मैंने हैंग किया उसको, और आसपास की लीव्स को मैंने इस तरह से साइड में चिपका दिया है। तो अभी के लिए तो बढ़िया जुगाड़ हो गया है, और बहुत ज़्यादा ऐसे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या था और क्या हुआ। बट अच्छा भी लग रहा है ये देखने में। आई होप ये आप सबको भी कुछ अच्छा लगा होगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना।